ये अभी जो हमने पढ़ा है उसके अंदर ये है मुस्लिमोन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन। यहाँ पर तीनों वर्ड जो है उसके अंदर सिर्फ एक वर्ड ऐसा है जो डिफरेंटली लिखा है, वो है मुस्लिमान। अरब्स ने बहुत साल पहले एक बारबेक्यू पर डिसाइड किया कि जब भी हम नस्ब को लिखेंगे सिंगुलर फॉर्म में, तो हम इसके अंदर एक अलिफ की एडिशन कर देंगे सिर्फ इसको अलग दिखने के लिए बस। इसका वैसे कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने नस्ब को स्पेशली उसके साथ नस्ब के साथ एक अलिफ की एडिशन कर दी है। और उसके अंदर ये होता है कि फ़र्क यहाँ से आता है कि अरब्स जो होते हैं जब वो अपनी कोई बात एंड कर रहे होते हैं ना, तो वो उसका साउंड नहीं निकालते। जैसे कुरान में हम पढ़ते हैं, सूरह फातिहा में ही कर लो, हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम आलमीन पढ़ते हैं, लेकिन जब हम मुसहफ खोलेंगे, कुरान खोलेंगे, तो उसके अंदर आलमीन ना होगा। अरब्स जब बात कर रहे होते हैं तो उनके बात करने का अंदाज ऐसा होता है कि जब उन्होंने किसी को बताना है कि यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो वो सेंटेंस का लास्ट वर्ड प्रोनाउंस नहीं करते हैं। लास्ट जो साउंड आ रहा होता है उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर एक बात जो है वो एंड हो रही है। तो जब यहाँ पर अलिफ की एडिशन होती है, तो ऐसे होता है जैसे हमने कुरान में काफ़ी जगह पर सुना है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ठीक है, वहाँ पे कदीर के ऊपर एंड हो रही है, लेकिन जब हम मुसहफ खोलेंगे तो वहाँ पे कदीरुन होगा, ये कदीरन होगा। मगर जब हमने एक आयत है कुरान की, सूरह फुरकान की आयत है, वकान अल्लाहु गफूरुर रहीमा, रहीमा आएगा उसके एंड पे। जब हम अगर मुसहफ खोलेंगे उसमें तो हमारे पास वो ऐसे होगा वर्ड, हमारे पास वो वर्ड होगा ये रहीमन। लेकिन जैसे ही हम एंडिंग साउंड पर आ गए, हमारा सेंटेंस जो है वो खत्म हो रहा है, तो अरब्स खुद से ही उसका एंडिंग साउंड नहीं निकालते हैं। लेकिन जब नस्ब का एंडिंग साउंड वो हटाएंगे, तो फिर भी अलिफ की एक एडिशन होगी जिसकी वजह से उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर नस्ब यूज हुआ है। अभी हमें ये नहीं पता कि वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस में पता चल जाएगा हमें। लेकिन अभी बस ये है कि नस्ब के अंदर वो एक अलिफ की एडिशन करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर तनवीन साउंड को हटा देंगे ना, यहाँ पे मुस्लिम माँ कर देंगे, तब ये अलिफ नहीं आएगा, ये सिर्फ तनवीन के साथ ही आएगा। जैसे ही तनवीन हटाएंगे हम तो इसका अलिफ भी नहीं आएगा, ये सिर्फ तनवीन के साथ आएगा। ठीक है। हमने जो अभी तक पढ़ा मुस्लिम चार्ट के अंदर वो था मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन। ठीक है। कोई मुझे मुस्लिम चार्ट इसे कुछ सुनाएगा 2 हफ्ते बाद? किसी को याद है? मुस्तफ़ा याद है? अच्छा, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। जो चैट पे सुना बता सकते हैं वो चैट पे बता दें, जो वॉइस ऑन कर सकते हैं वो वॉइस पे कर दें। सुना दूं मैं? हाँ हाँ, सुना दो। अच्छा, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास यहाँ पे चार्ट था, ये हमारे पास हैवी साउंड्स का चार्ट था। एक अब साउंड्स आ रही हैं ये, जैसे यहाँ पे है मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन, यहाँ पे हमारे पास ये तनवीन साउंड्स थी। लेकिन अगर हम इसको कर दें मुस्लिमू, मुस्लिमा और मुस्लिमी, ये हमारे पास लाइट साउंड्स हैं। हम इसको वैसे ही इंग्लिश टर्म्स के अंदर हैवी और लाइट कहेंगे इस कोर्स के अंदर। वैसे इसको हैवी या लाइट नहीं कहा जाता। इस कोर्स के अंदर हम इसको हैवी या लाइट की फॉर्म में यूज करेंगे टर्म्स को। तो हमारे पास वो जो पहले साउंड्स थी जिनके अंदर हमारे पास तनवीन आ रही थी, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, वो हमारे पास हैवी साउंड्स थी। और जो हमारे पास ये साउंड्स हैं मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, ये हमारे पास लाइट साउंड्स हैं। अरबिक के अंदर हैवी जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। कोई भी वर्ड अगर हैवी है तो वो बाय डिफॉल्ट हैवी है, हमें उसकी रीजंस जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई वर्ड अरबिक के अंदर लाइट होता है तो उसकी कोई ना कोई ऐसी रीजन होती है। अरबिक के अंदर लाइट होना अनयूजुअल है, लेकिन हैवी होना एक डिफॉल्ट है। सो मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन का बन गया मुस्लिमू, मुस्लिमा और मुस्लिमी। इसके आगे वाले तीन कौन से वर्ड्स थे जो हमारे पास पेयर में थे?
कोई वॉइस पे बता दे। मुस्तफा। मुस्लिमानी, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी और मुस्लिम। मुस्लिमाइनी, मुस्लिमाई, मुस्लिमाइनी। अब ये भी हमारे पास यहाँ पर हैवी साउंड्स हैं, ठीक है। लेकिन अब जब हमने इनको लाइट बनाना है तो हम इसका एंड का नून हटा देंगे। मुस्लिमा, मुस्लिमई और मुस्लिमई। अभी आपको इतना समझ नहीं आएगा कि हम लाइट और हैवी क्यों करते हैं। दिखने में तो लग रहा है कि ये बस ऐसे ही अल्फाज के साथ खेल खेल रहे हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और अभी हम ये क्लास के एंड पर कुरान की आयत से देखेंगे। और अभी मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी और मुस्लिमैनी ये हमारे पास हैवी फॉर्म्स थी, और उनको लाइट हमने किया तो हमने क्या कर दिया, उसके अंदर जो एक नून था उसको हमने हटा दिया और वो बन गया मुस्लिमा, मुस्लिमई और मुस्लिमई। तीसरी हमारे पास कौन सी थी? तीसरा जो हमारे पास प्लूरल्स का सेक्शन था, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। गुड। अब कोई अपना माइक ओपन करे या चैट से मुझे बता दे कि अब हमने इनको लाइट बनाना है, तो इनको लाइट बनाने के लिए क्या बन जाएंगे ये तीनों? अगर हम इनको लाइट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? मुस्लिमूना, मुस्लिम, मुस्लिमीना। हम्म। मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी। मुस्लिमू। हमने इसका सिंपली ये नून गायब कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास लाइट। और अरबिक के अंदर जो हैवी है वो डिफॉल्ट है, और जो लाइट है वो अनयूजुअल है, यानी कोई ना कोई ऐसी रीजन हमारे पास जरूर होनी चाहिए जिसकी वजह से हम इसको लाइट करेंगे। ओके। तो हमारा अब यहाँ पर जो मुस्लिम चार्ट है इसको हम एक दफ़ा वैसे ही पढ़ेंगे हैवी वर्जन के साथ, मुस्लिम चार्ट और फेमिनिन मुस्लिम चार्ट को। और उसके बाद हम एक दफ़ा इसको लाइट वर्जन में पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग में मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, ओ मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, ठीक है। अब इसको हमने लाइट वर्जन में पढ़ना है। अभी मेरे से सुनो, उसके बाद मैं आप लोगों से बुलवाऊंगा। मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई, मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी, मुस्लिमतु, मुस्लिमता, मुस्लिमती, मुस्लिमता, मुस्लिमतई, मुस्लिमतई, मुस्लिमातु, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? अब हम पकड़ना शुरू करें एक एक को। अभी हमने इंफॉर्मेशन ली है, आगे अभी हम ये इस लेक्चर के एंड पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कुरान के अंदर। अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन समझनी, ठीक है। सो इधर तक किसी का क्वेश्चन है? किसी को समझ ना आया हो कि उसको हमने लाइट कैसे बनाना है, वर्ड्स को लाइट कैसे बनाना है? किसी का क्वेश्चन नहीं है, चलो ठीक है। अब माइक जो ओपन कर सकते हैं वो अपना हाथ हैंड रेज कर दें ताकि मैं उनसे पूछ लूं। और जो चैट्स पे बता सकते हैं वो एक दफ़ा मुस्लिम चार्ट को लाइट वर्जन में बता दें। कौन है? मुस्तफ़ा, आजो आजो। नेकी और पूछ पूछ। मुस्तफ़ा बताओ। मुस्तफ़ा, जो अच्छा चैट पे पूरा बता सकते हैं वो चैट पे बता दें। हाँ ओके मुस्तफ़ा, ये अब ओके मुस्लिम चार्ट देखो और मुझे मुस्लिम चार्ट जो है वो लाइट वर्जन में सुनाना है। ओके मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई, मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी, हम्म। आगे फेमिनिन वाला। मुस, मुस्लिमातु, मुस्लिमाता, मुस्लिमाती, मुस्लिमतु, मुस्लिमतु, स्ट्रेच नहीं देना। मुस्लिमात, मुस्लिमातु, मुस्लिमाता, मुस्लिमाती, मुस्लिमाता, हम्म। मुस्लिमातई, मुस्लिमातई, मुस्लिमातु, मुस्लिमाती और मुस्लिमाती। ठीक है, गुड। कोई और? जवार, अभी आए हो। यस। लाइट वर्जन मुस्लिम चार्ट। ओके। मुस्लिम, मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, मुस्लिमा,
मुस्लिमई, मुस्लिमई, मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी। हाँ, फेमिनिन। फेमिनिन, मुस्लिमतु, मुस्लिमता, मुस्लिमती, मुस्लिमता, मुस्लिमतई, मुस्लिमतई, मुस्लिमातु, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती। ठीक है। कोई और वॉलंटियर करना चाहेगा? लास्ट, फिर हम आगे चलते हैं। चैट में, हाँ जी, बता, वॉइस नहीं नहीं कहा कि सब वॉइस खोले। जैसे भी हो सकता है, बताओ बताओ। मुस्लिमा, मुस्लिम, मुस्लिमा, मुस्लिम, मुस्लिमा, मुस्लिम, 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 ठीक है। अच्छा, अब कोई यहाँ से, अब हम, ये लाइट वर्सेस हैवी की एक्सरसाइज है जो आप लोगों को होमवर्क मिलेगी, असाइनमेंट मिलेगी इस वीक की। सो इसके अंदर कोई एक आधा वर्ड हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आयत की तरफ चलेंगे, और 5 मिनट तक आपको ब्रेक देते हैं। उसमें आप अपनी पेंसिल या पेन, और जो आपने पिछले नोट्स बनाए थे वो ले आना। उन नोट्स के साथ एक एडिशन हो रही है जिसके अंदर हमने लाइट और हैवी के छोटे से नोट्स लिखवाने हैं बस, ठीक है। ओके, सो कोई वॉलंटियर करेगा इस एक्सरसाइज में? ओके, सवाल आ जाओ। यस। ओके, फर्स्ट, मुअल्लिमी। लाइट या लाइट, हैवी? लाइट, ठीक है। इसका हैवी वर्जन क्या है? मुअल्लिमीना। ठीक है, गुड। सेकंड, तालिबातुन। आतुन, हैवी। हैवी, ठीक है। इसका लाइट वर्जन क्या होगा? तालिबातु। ठीक है। रुसुलन, सेवेंथ। हैवी, हैवी, बिकॉज इसका ऑफ द लाइट वर्जन मीनिंग। क्या होगा? इसका लाइट वर्जन? रुसुला। हाँ, ठीक है। अब कोई और, मुस्तफा? जी। आ जाओ आ जाओ। कोलूबिन। कुलूबिन, हैवी। हैवी, लाइट वर्जन क्या होगा? कुलूबी, कोलूबी, ठीक है। लघवन। लगवा, लघवन, हैवी। हैवी, लाइट वर्जन क्या होगा? लगवा, लघवा, ठीक है। मुश्किल सा कुछ? ढूंढे ढूंढे। अच्छा, मुख्तलिफूना। मुख्तलिफूना, ये हैवी है। हैवी है, इसका लाइट क्या होगा? मुख्तलिफू, ठीक है। और किसी ने आना है? एक और। एक और, एक और, एक और। ओके, खुदा। जी। रसूला। लाइट। लाइट, इसका हैवी क्या होगा? रसूलन। ठीक है। अम, जालिमी। जालिमी, लाइट। लाइट, इसका हैवी क्या होगा? ज़ालिमीन। मीना, ओके। जालिमीना। आईना। आईना। इरेलीवेंट। मे बी मेरा कनेक्शन स्लो है या आपका कनेक्शन स्लो है?
हम दोनों में से किसी का स्लो है। दोबारा रिपीट करना एक दफा। irrelevant, आईना इररिलेवेंट तो मैंने सिखाया ही नहीं अभी। मुझे ऑप्शंस में अच्छा, लगा नहीं, ऊपर ऑप्शन था इसलिए। नहीं नहीं, किसी और से चलो पूछ लेते हैं। जवेरिया, आपने हैंड रेस किया हुआ है? नहीं। अच्छा, ये आईना जो है ये ट्रिकी है, और मुझे पता है सबका ये होमवर्क में गलत होना है, इस वजह से मैं पहले ही बता देता हूँ। पूरे पाक का स्लो है कनेक्शन। आईना जो है ये लाइट फॉर्म है आईनानी का, ठीक है। आईनानी, आईनानी वर्ड जो है वो टू रफा वाला होगा, और जब हम उसके अंदर उसको लाइट करेंगे तो वो हो जाएगा आईना, ठीक है। यहाँ पे ये इसका निशानी रखो कि यहाँ पर अलिफ ऐड हो रहा है, लेकिन तनवीन साउंड नहीं है, ठीक है। तो ये नसब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसमें अलिफ है तो तनवीन साउंड होती तो ये नसब होता। यहाँ पर आई ना जो है वो किसी कॉम्बिनेशन का लाइट फॉर्म है। और किसी ने आना है? नहीं हो सकता ये आई नन। आई नन जो है वो होगा, तब ये होगा नसब, ठीक है। आई नन जब ये होगा तो ये नसब होगा, लेकिन आई ना जब आ रहा है तब ये नसब नहीं है, क्योंकि ये फिर लाइट फॉर्म है आई नानी का। ये देखो, ये देखो, ये वर्ड है, ये वर्ड है आई नानी, ठीक है। और जब हमें इसको लाइट करना है तो हम क्या कर देंगे, नून हटा दिया, बन गया आई ना। और अगर ये नसब होता तो ये होता आई नन, ठीक है। आई नन होता। आपने इसका स्टेटस क्या बताया है अभी में? ये देखो, यहाँ पर ये आई ना है, ठीक है। आई ना, ये लाइट फॉर्म है आई नानी का, ठीक है। आई नानी, मुस्लिमानी, आई नानी, ठीक है। मुस्लिमानी, ये वाला, ये देखो, मुस्लिमा, आई नानी, टू रफा फॉर्म जो है ये उसका लाइट वर्जन है आई ना, ठीक है। लेकिन अगर ये आई नन होता, तनवीन होता, तो ये सिंगुलर नसब होता, ठीक है। ये होमवर्क में किसी को इशू आना था, इस वजह से मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। और आप लोगों को भी ब्रेक देते हैं, आप लोग जाओ और अपनी नोटबुक्स ले आओ। नोटबुक्स पे हम नोट्स भी बनवाएंगे, और तब तक एक दो आयत्स जो है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जिनकी हमने आपको डेमो देना है इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है। सो नोट्स ले आओ, 5 मिनट में हम दोबारा मीटिंग बनाएंगे। फिर बकरा की ये 4 डिफरेंट आयात हैं। ला बैउन, ला कुल्लतुन, ला शफाअतुन जो है ये 254 नंबर की आयत है। ला रईबा फीही जो है वो ज़ालिकल किताबु ला रईबा फीही, ये सूरह बकरा की सेकंड आयत है। और ला इकराहा फिद्दीन सूरह बकरा की 256 नंबर की आयत है। और उसके अंदर मतलब कि ये वर्ड है। और ला इलाहा जो है ये हम आयतुल कुर्सी के अंदर वर्ड है। अच्छा, अगर हम इसकी सिंपल सी ट्रांसलेशन करें, सो ला का मतलब होता है अरबी के अंदर नो, ठीक है, या उर्दू में अगर आप कहो तो नहीं। सो अगर हम इसकी सिंपल सी एक ट्रांसलेशन करें इन 4 आयतों की, तो इसकी ट्रांसलेशन ये होगी, ला बैउन, नो सेल, ला कुल्लतुन, नो फ्रेंडशिप, एंड ला शफाअतुन, नो इंटरसेशन, ला रईबा, नो डाउट, ला इकराहा, नो कंपल्शन, एंड ला इलाहा, नो गॉड। ये सिंपली हमने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया। अरबिक के अंदर मैंने आपको बताया कि डिफॉल्ट जो होता है वो हैवी होता है या लाइट होता है? हैवी डिफॉल्ट होगा या लाइट डिफॉल्ट होगा? हैवी जो है वो हमारे पास डिफॉल्ट होगा। और यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है ना उसके अंदर हैवी साउंड है, और जो सेकंड लाइन है उसके अंदर हमारे पास लाइट साउंड है। तो जो हमारी फर्स्ट वाली है ना उसके अंदर इतना कुछ खास चीज नहीं हो रही, लेकिन हैवी डिफॉल्ट क्या है भाई? मतलब कि हैवी साउंड जो है वो डिफॉल्ट है, यानी अगर हमें कोई अरबिक के अंदर वर्ड मिलता है जो हैवी है, ठीक है, जिसमें तनवीन आ रही है, जिसमें वो एन साउंड आ रहा है,
तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो क्यों हैवी है, ठीक है। लेकिन अगर वो लाइट है तो हमें कोई ना कोई रीजन उसकी देखनी पड़ेगी कि वो लाइट क्यों है। अब नीचे वाले जो सेंटेंसेस हैं, 3 जो वर्ड्स हैं वो लाइट है हमारे पास, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है। अच्छा, अरबिक के अंदर नो जो है उसकी कुछ डिग्रीज है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर भी नो की डिग्रीज है, हर जुबान में होती हैं। इसको एक एग्जांपल से अगर बताया जाए तो जब आप पेपर कर रहे होते हो और आप अपने आगे पीछे या दाएं बाएं वाले से कुछ पूछ रहे होते हो, चीटिंग कर रहे होते हो, तो जो इन्विजिलेटर बैठा होता है सामने वो आपको स्टार्टिंग में कहता है नो चीटिंग, ठीक है, सिंपली नो चीटिंग। हल्का फुल्का वो आपको हर जगह पर देखता देखता कह देगा कि चीटिंग ना करो, ठीक है। लेकिन अगर हॉल के अंदर आवाजें ज्यादा बुलंद होनी शुरू हो जाए और सारे चीटिंग करना शुरू हो जाए और उस बंदे की बस हो जाए, तो वो एंड पर जो कहेगा ना नो चीटिंग, यानी गुस्से से, पहले भी उसने मना किया और उसने बाद में भी मना किया, लेकिन पहले की इंटेंसिटी कुछ और थी और बाद की इंटेंसिटी कुछ और थी। आसान लफ्जों में अगर कहा जाए तो एक हो सकता है नो और एक हो सकता है एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। अब पहले इंटेंसिटी कुछ और थी और बाद में इंटेंसिटी कुछ और है। सो हमारे पास जब भी नो साउंड आएगी, नो का वर्ड आएगा और उसके बाद अरबिक के अंदर हैवी साउंड होगी, तो वो मना तो किया जा रहा होगा हमें किसी चीज से, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत एक्सेप्शन होगी। जैसे इन्विजिलेटर ने जब हमें स्टार्टिंग में मना किया चीटिंग करने से, तो उसने इस वजह से मना किया कि थोड़ी करो, कर लो चलो, क्योंकि उसने हमें बिल्कुल मना नहीं किया। एंड पर जब उसने तंग आकर हमें कहा कि नो चीटिंग, तब सब चुप हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब हमारे पास कोई एक्सेप्शन नहीं है, अब टीचर ने गुस्से में कहा है नो, ठीक है। ऐसे ही जब हमारे पास हैवी साउंड आती है तो हमारे पास उसके अंदर कोई ना कोई एक्सेप्शन होती है नो के अंदर। लेकिन जब हमारे पास नो के अंदर एक लाइट साउंड आती है तो उसका मतलब होता है एब्सोल्युटली नॉट, यानी ये चीज हो ही नहीं सकती। अब इसकी एग्जांपल, ये कुरान की आयत, यहाँ पर जो पहली आयत है ला बैउन ला शफाअतुन ला खुल्लतुन, इसके अंदर बात हो रही है आखिरत की, ठीक है, कि आखिरत के अंदर कोई सेल्स नहीं होगी, ना ही कोई दोस्ती होगी और ना ही कोई शिफात होगी। ला बैउन, अब यहाँ पर हैवी साउंड है, यानी यहाँ पर मना तो किया जा रहा है किसी चीज से, लेकिन टोटली मना नहीं किया जा रहा, जो थोड़ी सी एक्सेप्शन है। यानी कयामत के दिन, आखिरत के दिन कोई सेल्स नहीं होंगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया के बदले जन्नत खरीदी, अल्लाह के साथ एक सेल की, अल्लाह के साथ एक ट्रांजैक्शन की। सो वहां पर सेल्स नहीं होंगी, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सेप्शन उन लोगों की होगी जिन्होंने दुनिया में कुछ नेक अमाल के बदले जन्नत लेनी है। ऐसे ही ला खुल्लतुन, यानी आखिरत के अंदर किसी की कोई दोस्ती नहीं होगी। यहाँ पर मना तो किया जा रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सेप्शन है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के साए के अंदर भी होंगे, ठीक है, अल्लाह के अर्श के साए के अंदर भी होंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला अपनी खास रहमत में बुलाकर उनको माफ कर देगा, यानी वहां पर दोस्ती काम नहीं आएगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि वहां पर कुछ हो सकता है। ऐसे ही थर्ड में ला शफाअतुन, वहां पर क़यामत के दिन किसी की शिफात कबूल नहीं की जाएगी, लेकिन क्या यहाँ पर एक्सेप्शन है या नहीं है? ला शफाअतुन में कोई एक्सेप्शन है कि नहीं है, कोई बताएगा? है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हैवी साउंड आ रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई एक्सेप्शन है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो भी लोगों की शिफात करेंगे और कुछ लोग नेक भी होंगे वो भी लोगों की शिफात करेंगे। सो यहाँ पर मना तो किया जा रहा है, लेकिन किसी एक्सेप्शन के साथ किया जा रहा है। अब आते हैं दूसरी लाइन के ऊपर, जहां पर हमारे पास नेगेशन है किसी चीज की, लेकिन उसके साथ लाइट साउंड है। अब हमें पता चलेगा कि लाइट और हैवी के अंदर क्या फर्क है। अब यहाँ पर जो आयत का हमने पार्ट लिया है वो है ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही, दिस इज द बुक इन विच देयर इज नो डाउट। क्या यहाँ पर शक की कोई गुंजाइश है, कोई कॉन्सेप्शन एक्सेप्शन है यहाँ पर शक का? हाँ जी, यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ला रैबा लाइट साउंड यूज हुआ है, इसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, इस किताब के अंदर कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। ऐसे ही आगे ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। तो क्या यहाँ पर कोई एक्सेप्शन है?
नहीं, यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाइट साउंड यूज हुआ है, और लाइट साउंड यूज होने का मतलब ये है कि जब भी निगेशन होगी लाइट साउंड के साथ, तो वहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। यानी दीन के अंदर हमारे यहाँ पर कोई भी जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती नहीं है। ऐसे ही थर्ड आयत, ला इलाहा, क्या कोई एक्सेप्शन है किसी गॉड की? नो। क्यों? क्यों नहीं है? हमें कैसे पता चल रहा है एक्सेप्शन नहीं है? क्योंकि लाइट साउंड है। अब समझ आई लाइट और हैवी का कितना जरूरी कॉम्बिनेशन है, कि हमें जानना है लाइट कौन सा है, हैवी कौन सा है। और ये आप लोगों के कोर्स का वो पहला डेमो है जिसमें आपको ये पता चल रहा है कि अरबी के अंदर और सिंपल ट्रांसलेशन के अंदर कितना फर्क आ सकता है। यानी जब भी आप किसी उर्दू मुसहफ को खोल लो ट्रांसलेशन के साथ, या आप इंग्लिश मुसहफ को खोल लो, उसके अंदर सिंपली लिखा होगा, कोई खरीदो फरोख्त नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई शिफात नहीं, कोई शक नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, और कोई खुदा नहीं। इंग्लिश में देखोगे तो नो सेल्स, नो फ्रेंडशिप और नो इंटरसेशन, और नो डाउट, नो कंपल्सन और नो गॉड। लेकिन जब आप उसको अरबी में पढ़ोगे तो आपको समझ लगेगा कि सेल्स है, सेल्स नहीं होनी, थोड़ी बहुत एक्सेप्शन है, मुसलमानों को, अच्छे लोगों को अल्लाह ने एक्सेप्शन दी है। दोस्ती नहीं होनी, थोड़ी बहुत एक्सेप्शन है, थोड़ी बहुत दोस्ती होगी। शिफात नहीं होनी, थोड़ी बहुत एक्सेप्शन है। लेकिन जब किताब के अंदर शक की बात आ रही है, कोई एक्सेप्शन नहीं। जब दीन के अंदर जबरदस्ती की बात आ रही है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। और जब किसी और खुदा की बात आ रही है, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। समझ लग गई सबको? सारे चुप पड़ गए हो। यस, काफी न्यू थिंग है, आज तक कभी नहीं सुना। हाँ, नहीं सुनते हम लोग, क्योंकि ये चीज ही अरबी की है, ठीक है। तो ये हम अरबी स्पीकर जो हैं या अरबी जो जानते हैं सिर्फ वही जानते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन में भी ऐसी कोई बात नहीं बताई जाती, और किसी भी ट्रांसलेशन में इस चीज को हाईलाइट नहीं किया जाता, बिकॉज वो एक ट्रांसलेशन है। वो अरबी की जो फसाहत या बलागत है, वो उस चीज को कभी भी नहीं बता सकती। सो ये अरबी सीखने की मोटिवेशन है आप सबको। अच्छा, सो हम अब एक छोटे से नोट्स बना देते हैं। आप लोग अपने पेन रेडी रख लो। और इस वीक, क्योंकि हमारा एक मंथ कंप्लीट हो चुका है, और इंशाल्लाह कल जो है वो हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, वो होगा फ्लेक्सिबिलिटी का। और उसके साथ साथ हमारा जो स्टेटस है, वो 99% हमारा स्टेटस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 99% हमारा स्टेटस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट वीक से नंबर और जेंडर की तरफ जाएंगे, फिर हम टाइप की तरफ जाएंगे, और उसके बाद फिर एक न्यू चीज़ होगी जो अभी नहीं आपको पता। वो अभी हम जो है ना, समझ लो कि अरबिक के ब्लॉक्स को डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है। कि ये ब्लॉक ऐसे है, ये ब्लॉक ऐसे, नंबर, जेंडर, टाइप, स्टेटस, रफा, नसब, जर। आगे जाके हम उन ब्लॉक्स को आपस में जोड़ेंगे, और फिर आयत के कुछ कुछ पार्ट्स जो होंगे, जिनको फ्रैगमेंट्स कहा जाता है, फिर उसको समझेंगे, और उसके बाद हम फिल की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो छोटे से नोट्स हैं। हेडिंग देनी है लाइक। कोर्स बुक प्रिंट करा ली है, इसमें नोट्स हैं, नोट्स लिखना जरूरी है तभी। देखो, वो कोर्स बुक जो है ना, आप लोग
ये नोट्स किस लिए लिखवा रहा हूँ मैं? नोट्स इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि जब आपकी नेक्स्ट क्लास हो तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपली अपनी डायरी पकड़नी है और उसके ऊपर ये एक छोटे से नोट्स को गो थ्रू करना है और पिछले जितने भी हमने लेक्चर्स लिए होंगे वो सारे आपके दिमाग में खुद ही आ जाएंगे, ठीक है। और अगर हमने नेक्स्ट लेक्चर पे जाना और आप अपनी कोर्स बुक से वो देखोगे चीज़ें, तो चांसेस हैं कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आएगी क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। जो हम नोट्स जो हैं वो बस सिंप्लीफाई करके छोटे से बताते हैं कि आप नेक्स्ट क्लास में जब आना हो तो आपने नेक्स्ट क्लास के आने से 10 से 20 मिनट पहले बस वो नोट्स एक दफ़ा नज़र मारनी है उनके ऊपर और आपके पास सारा पिछला पढ़ा हुआ दिमाग में आ जाएगा। नोट्स सिर्फ इसलिए हैं, ठीक है। 4 रीज़न्स ऐसी हैं, हमने सिर्फ अभी एक रीज़न पढ़ी है लाइट करने की, ठीक है। 4 रीज़न्स हैं, 3 रीज़न्स और हैं लेकिन अभी वो आपको समझ नहीं आएगी, तो हम उसको थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। जब आपको उन रीज़न्स की समझ लग जाएगी तब हम आपको बताएंगे कि ये वो रीज़न थी लाइट होने की। अभी नहीं आपको पता, ठीक है। अभी सिर्फ एक रीज़न पता है लेकिन पता है टोटल 4 है, ठीक है। रीज़न टू मेक राइट। अच्छा, अब ये देखो, ये समझने वाली चीज़ है जो हमारे पास 4th लाइन है। इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद अल देन द क्वेश्चन ऑफ लाइट और हेवी इज इनवैलिड, ठीक है। जो हमने पहले वो कोर्स बुक खोल के उसके अंदर बताया था, इनवैलिड का जो ऑप्शन आ रहा था वो ये था। ये देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अल, जिनके साथ अल लग रहा है, ठीक है। तो जब भी किसी वर्ड के साथ अल आ जाएगा तो उसको हम लाइट या हैवी में से किसी में कंसिडर नहीं करेंगे, अल की अपनी स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। आपने यहाँ पर ऑप्शन है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग वर्ड्स आर लाइट, हैवी और इररेलेवेंट, ठीक है। तो ये इररेलेवेंट होगा जब भी आपके पास अल वर्ड आएगा उसके साथ, ठीक है। अल स्टार्टिंग में आ गया तो लाइट वर्सेस हैवी का क्वेश्चन उस वर्ड के ऊपर बनता ही नहीं है, ठीक है। एक और चीज़ याद आ गई, उसको आप ऐड कर लो और अगर कोई चला गया तो उसको बता देंगे बाद में। एक एक लास्ट चीज़, और ये नोट्स जो हैं ये हम शेयर कर देंगे। और बनाते कैसे हैं लाइट, ये भूल गया। हाँ, जिसकी अटेंडेंस हो गई वो अटेंडेंस मार्क कर दे, जिसकी नहीं हुई अटेंडेंस वो। एक इसम को अगर लाइट बनाना हो तो हम सबसे पहले उसमें तनवीन साउंड रिमूव कर देंगे और अगर वो कॉम्बिनेशन में से है तो हम उसका जो एन साउंड है वो एन जो है वो निकाल देंगे। ओके, सो आपके नोट्स का इसकी कोई पिक्चर सेंड कर दे मुझे ताकि मैं इसको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। और कोशिश होगी कि इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो जल्दी आ जाए क्योंकि हमारे कैश भाई ने अभी तक कुछ नहीं किया। ओके, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाह खैर।